हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल ब्रेनरी। और ये जो सेशन है ये चिट चैट सेशन है जिसमें मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी। और अब जो सिचुएशन चल रही है लाइक सीएस के एग्ज़ाम्स मर्ज हो गए हैं दिसंबर अटैम्प्ट के साथ, और जो भी ये टाइम चल रहा है इसमें आप कैसे क्या प्लान कर सकते हो जिससे आपको कम टेंशन हो और अच्छा रिस्पॉन्स आए। देखिए, अभी जो दिसंबर अटैम्प्ट है वो 21 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट है 30 तक, ऑल फॉर प्रोफेशनल एंड एग्जीक्यूटिव ओल्ड एंड न्यू सिलेबस। ठीक है, वो आपका खुद का कस्टमाइजेशन है। आप एक ग्रुप दे रहे हो, दो ग्रुप दे रहे हो, और किस तरीके से आप प्रोसीड कर रहे हो वो आपके खुद का टाइम टेबल है। बट मैं आपको टिप्स दे सकती हूँ कुछ जो मैंने भी फॉलो करी थी अपने टाइम में जब मैं सीएस के लिए प्रिपेयर कर रही थी। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक अ प्लान। जब तक आपके पास प्लान नहीं होगा, मैंने कुछ टिप्स वगैरह आपके लिए बनाकर रखे हैं। देखो, सबसे पहले तो बी क्लियर विद योर पर्पस। ठीक है, यहाँ पे पर्पस से क्या मतलब होगा? पर्पस से मतलब ये होगा कि आप एक ग्रुप दे रहे हो, दो ग्रुप दे रहे हो, आपका क्या पर्पस है। ठीक है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो। सेकंड, ये नॉर्मली ना कंपेयर मत करना अपने आप को। आई नो इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा टेंशन ये आती है कि उसका हो गया, इस अटेम्प्ट में उसका हो गया, मेरा नहीं हो रहा है, आगे कैसे होगा। देखो, ये पेंडेमिक चल रहा है, ये ना तो आपके हाथ में है, ना हमारे हाथ में है, ना इंस्टीट्यूट के हाथ में है। तो अल्टीमेटली आपको स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी पड़ेगी जो सब कुछ भूल के आप फॉलो कर सको। ठीक है, और टेंशन्स को वेव ऑफ कर सको। थर्डली, बी अ प्रोफेशनल स्टूडेंट। इस टॉपिक पे मैं आऊँगी, प्रोफेशनल स्टूडेंट में किस तरीके से कह रही हूँ। एंड सेकेंडली, ये जर्नल चीज़ें हैं, ये कोई स्टडी टिप्स नहीं है, बट लाइफ में आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट मिलेगा। किसी को भी ना ब्लेम मत करो अपनी सिचुएशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। इवन अगर आप जैसे आप अटैम्प्ट दे रहे हो, एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए, उसमें भी किसी और को ब्लेम करने से अच्छा है आप अपने आप खुद देखो कि आपने क्या अप्रोच लगाई थी। सीएस में, सीए चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, अप्रोच बहुत मैटर करती है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपने तैयार किया बट आपके एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आए, आपका वो अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया, तो आप उसमें देखो कि आपने ऐसी क्या अप्रोच लगाई थी कि आप वहाँ पे फेल हो गए। और इंस्टीट्यूट क्या मांगता है, मतलब की टॉपिक्स क्या हैं, आपने वो कवर किए थे, नहीं किए थे, किस अप्रोच से पढ़ाई करी थी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब भूल जाओ, किसी और को ब्लेम करना, मैं इस वजह से टाइम नहीं दे पाया, नहीं दे पाई क्योंकि फंक्शन था, ये था, वो था। देखो, ये सब कुछ आपके हाथ में है, आपका करियर आपके हाथ में है, आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है, लेकिन लक वो भगवान के हाथ में है। तो सब कुछ जो आप कर सकते हो वो अपने टेंशन फ्री माइंड से करो, प्रिपेयर करो, एक पर्पस, एक सेट रखो, गोल सेट रखो, और सब कुछ भूल के ये जो नेक्स्ट 6-7 मंथ्स हैं ये बिल्कुल डिवोट कर दो। 6 मंथ्स नहीं, 6 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट ब्लेम अदर्स हो गया। डेवलप ग्रैटिट्यूड। एक की लाइफ में, चाहे आप प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, एक ह्यूमन बीइंग तो हो ना सबसे पहले। तो एज अ ह्यूमन बीइंग प्लीज़ डेवलप ग्रैटिट्यूड। ठीक है, ये तो हो गई सारी जनरल टर्म्स, जिसको जनरल चीज़ें जो आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके अपने लाइफ को बेटर बना सकते हो, एक पॉजिटिविटी के साथ चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हो। अब प्रोफेशनल स्टूडेंट क्या होता है? देखो, प्रोफेशनल स्टूडेंट सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, वो अपने साथ, अपने लिए ट्रूथफुल होता है। ठीक है, अपने से झूठ नहीं बोलता, अपने आप को चैलेंजेस भी करता है, अपनी शॉर्टकमिंग्स को एक्सेप्ट भी करता है, सब करता है। तो एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट यू नीड टू फर्स्ट मेक टाइनी गोल्स। आप एक टाइनी गोल्स बनाओ, स्टडी ब्रेक लो, अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना है। आप पूरा अच्छे तरीके से, ऐसा भी नहीं है कि 6 महीने का प्लान बना दो एक साथ। छोटे छोटे टाइनी गोल्स रखो, जस्ट फॉर अ वीक, जस्ट फॉर अ डे, स्टार्ट विद अ डे। शॉर्ट गोल्स रखो, फॉर डे स्टार्ट करो। अच्छा, ये है, जब आप उसको टू डू लिस्ट बनाओगे और डन करोगे ना, तो आपको खुद जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, आपकी मोटिवेशन आएगा, डिटर्मिनेशन पावर बढ़ेगी। ठीक है, और
ओवरऑल जब आप स्टडी प्लान बनाओगे वो आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे, आपके कितने थियोरी सब्जेक्ट्स हैं, कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, ये सब आपके ऊपर है। बट जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थियोरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप सुबह स्टार्ट करो। हैंड रिटन नोट्स अगर नहीं हैं आप बनाओ, नहीं बना सकते हो आप मेरी डीएम मुझे करो लीगल ब्रेनरी इंस्टाग्राम पे, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। हमारी टीम जो है वो लीगल ब्रेन वो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करती है, क्योंकि मेरा ये मानना है, कहा जाता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नीड मोर प्रैक्टिस, बट मेरे एक्सपीरियंस से और मेरे जितना मैंने देखा है स्टूडेंट्स के साथ भी, आपको लीगल जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, मतलब स्पेशली लॉ, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें इतनी इंटरप्रिटेशंस होती हैं, हर सेक्शन में चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट्स आती हैं। यू नीड डेली प्रैक्टिस फॉर द लॉ सब्जेक्ट्स, क्योंकि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है ना वो लॉ, वो टेक्निक बेस्ड होता है। आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एक डिविडेंड का फॉर्मूला है, आपने वो सीख लिया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, रिपीटेडली आएंगे, आपने उसके 10 क्वेश्चंस सॉल्व करके देख लिए, डन हो गया, आपको एक टेक्निक आ गई, सीखने का तरीका आ गया। बट लॉ में ऐसा नहीं है। लॉ में हर सेक्शन में इंटरप्रिटेशन अलग हो सकती है। जब आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को दूसरे सेक्शन से कनेक्ट करते हो तो उसकी इंटरप्रिटेशन चेंज हो सकती है, आपको बैक ऑफ द माइंड हर चीज़ रिलेट करनी होती है। सो इन माई ओपिनियन लॉ सब्जेक्ट्स नीड मोर प्रैक्टिस एंड अ डेली प्रैक्टिस। सो सबसे आसान और सही तरीका लॉ प्रैक्टिस करने का ये है, फर्स्टली मेक शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, एंड डेली आप सुबह उसको पढ़ो, आप उसको 1-2 आवर्स दो और आप उसको डेली पढ़ो। इससे क्या होगा, वो आपके दिमाग में सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार आपको क्लैरिटी आ गई कि ठीक है इनकॉर्पोरेशन ऐसे ऐसे होता है, बट जो भी आप पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकली सोचो उसको, क्योंकि अभी टाइम है, आप प्रैक्टिकली थोड़ा आप एमसीए की साइट पे जाके देखो, मैंने ट्यूटोरियल वीडियोस भी डाली हैं, आप उसको भी देख सकते हो कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है। तो जैसे ये नॉर्मल चीज़ है, जैसे आप कोई थ्योरी पढ़ते हो आपको कम टाइम तक रिटेन होती है, बट साथ में अगर कोई आप मूवी देखते हो तो आपको वो ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन होती है। तो इसलिए प्रैक्टिकल एंड थ्योरी आप साइड बाय साइड चलाओ, ठीक है। सो डरने की कोई भी बात नहीं है। आपके जो एग्ज़ाम्स है 21 to 30 हैं, उसके हिसाब से प्लान बनाओ, डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट बनाओ, सब हो जाएगा। बस अपने ऊपर विश्वास रखो, नथिंग एल्स, ठीक है। घर में रहो, सेफ और साउंड रहो, और धीरे धीरे अपने गोल्स को अचीव करते रहो। जब आप एक दिन का गोल अचीव करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप नेक्स्ट 2 डेज़ का बनाओगे, फिर वीक का बनाओगे, मंथली बनाओगे, और 6 मंथ का ऐसे ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा। और अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करो। आपकी लाइफ एक अलग है, उस बंदे की लाइफ जिससे भी आप कंपेयर कर रहे हो उसकी अलग है, उसके सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, उसका लक अलग है, सब कुछ अलग है। आपके हाथ में जो है वो आपकी खुद की मेहनत है, ठीक है। सो और आगे भी आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, feel free to ask me either on Instagram by way of DM or on YouTube channel in way of comments. So stay safe, stay at home. Thank you.